नमस्ते माँ जी। अरे जीती रहो। और बताओ सफर कैसा रहा? सफर तो बहुत अच्छा था माँ जी। अच्छा ठीक है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, काफी थक गए होगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद कमरे में पहुँचने के बाद जानवी अपने पति मनीष से कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो कितनी गर्मी है। सच में पता नहीं इंडिया में लोग कैसे रहते हैं। हाँ, अरे तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें भी यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह सुबह सीमा अपनी बहू जानवी से कहती है, अरे बहू, मैं और तेरे बाबूजी आज तेरे हाथ का बना नाश्ता करेंगे। चल फटाफट रसोई घर में जाकर कुछ बढ़िया सा बनाकर ले आ। तभी जानवी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे माँ जी, अपने घर में कोई नौकर नहीं है क्या काम करने के लिए? अरे बहू, इतना छोटा सा तो परिवार है हमारा, भला हमें नौकर की जरूरत क्यों पड़ने लगी? अब क्या बताऊं माँ जी, मुझे खाना बनाने की आदत नहीं है। अमेरिका में तो ज्यादातर हम खाना रेस्टोरेंट से ही मंगा लेते थे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ। इतना कहकर सीमा किचन में चली जाती है। तभी मनीष के पिताजी सीमा से कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये क्या, आज तो हम अपनी बहू के हाथों से बना नाश्ता खाने वाले थे, फिर तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? उसके बाद सीमा अपने पति को समझाते हुए कहती है, देखिए जी, हमारी बहू काफी टाइम से अमेरिका में रहते आई है, इसलिए उसे घर का काम करने की आदत नहीं है। और वैसे भी इस घर का सारा काम आज तक मैं ही तो करते आई हूँ, आगे भी कर लूंगी। बस मेरी बहू खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, मान गए तुम्हें, सास हो तो तुम्हारी जैसी। अच्छा अब जल्दी से नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है मुझे। हाँ, अभी देती हूँ जी। में जाती है। अरे सुबह हो गई, बहू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा, हमें मंदिर जाना है। अपनी सास की बात सुनकर जानवी अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आज तो संडे है, इतनी सुबह सुबह मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो अपने कमरे में ही आराम करूंगी। आपको जाना है तो आप चले जाइए। तभी मनीष कहता है, अरे जानवी, तुम्हें माँ के साथ मंदिर चले जाना चाहिए। देखिए जी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये आप मुझे मत बताइए। मैं इन फिजूल की चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। अब आप जाइए माँ जी, मुझे आराम करना है। तभी सीमा कहती है, मनीष बेटा, अगर बहू नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, क्यों उस पर जोर दे रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम दोनों आराम करो, मैं मंदिर से आती हूँ। इतना कहकर सीमा मंदिर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले की सारी औरतें सीमा के घर उसकी बहू को देखने आती है। अरे सीमा, हम तो तेरी बहू से मिलने आए, जरा अपनी बहू को तो बुला। तभी सीमा बहू को आवाज देती है और तभी कमरे से जानवी आती है। अरे बहू, कैसी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? जी जानवी। बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा बहू, खाने में क्या क्या बना लेती हो? इस तरह मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर जानवी को बड़ा गुस्सा आता है और वो चिढ़कर बोलती है, अरे आप लोग क्या मेरा इंटरव्यू लेने आए हो? आप लोग मुझे नौकरी देने वाले हो जो इस तरह की बेकार सवाल मुझसे पूछ रहे हो? कितना पढ़ी लिखी हो, नाम क्या है, खाना बना लेती हो कि नहीं? आप लोगों को कोई और काम नहीं है? माँ जी, आप इन लोगों से बातें कीजिए, मैं चली अपने कमरे में। उसके बाद जानवी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही जानकी कहती है, अरे सीमा, तेरी बहू तो बड़ी नकचरी है, 4 दिन अमेरिका में रहकर क्या आ गई, उसके तो पर ही निकल गए, इसे तो तमीज से बात करना भी नहीं आता। हाँ सरला बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, भला हमारी बहुओं की इतनी हिम्मत कहाँ कि इस तरह से जवाब दे। सच में सीमा, भगवान जाने आगे तेरा क्या होगा। अरे इसकी चिंता आप लोग मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे मेरी बहू इतने सालों से अमेरिका में रहते आई है, इसलिए उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और वैसे भी जैसी है मेरी बहू है और मुझे अपनी बहू से कोई तकलीफ नहीं है। तभी मालती कहती है,
हाँ, अब जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, अब हम लोग को चलना चाहिए। चलो बहनों। इतना कहकर मालती बाकी औरतों को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही सीमा बोलती है, बहरी आई मेरी बहू की बुराई करने। ऐसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये मेरी बहू से मिलने नहीं, बल्कि हम सास बहू के बीच आग लगाने आई थी। इस तरह सीमा का अपनी बहू के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन, कैसी है तू काजल? बड़े दिनों के बाद तूने मुझे याद किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि अपने शहर में फैशन डिजाइनर का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है और मैं उसमें एडमिशन ले रही हूँ। तू भी मेरे साथ एडमिशन ले ले। अरे वाह, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स तो मैं कब से करना चाहती थी। तूने तो बड़ी अच्छी खबर दी है। मैं आज ही इस बारे में अपने पति से बात करके तुझे बताती हूँ। चल अब फोन रखती हूँ, बाय। फिर अगले दिन, सुनिए जी, हमारे शहर में फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है और मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। आप प्लीज फीस का इंतजाम कर दीजिए ना। अरे तुम तो अच्छी तरह जानती हो, हम अभी अभी इंडिया शिफ्ट हुए हैं। सारे खर्चे तो तुम्हारे सामने हुए हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हाँ, पर कुछ महीनों के बाद मैं जरूर कर दूंगा। अरे बाप रे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिर तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे अगले साल एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद मनीष अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर जानवी अपने पापा को फोन करती है। हेलो पापा, मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? अरे बेटा, तू तो अच्छी तरह जानती है कि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं और पिछले महीने तेरी माँ की दवाई में बहुत पैसे खर्च हो गए। बेटा अभी तो नहीं हो सकता, पर 2-3 महीने बाद तुझे जरूर पैसे भेज दूंगा। जानवी समझ जाती है कि उसके पापा के पास भी पैसे नहीं है। इस तरह एडमिशन ना ले पाने की वजह से जानवी उदास रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह, अरे बहू जरा यहाँ तो आना। जी कहिए माँ जी, कुछ काम है क्या? बताइए, मैं कर दूंगी। हाँ, बहुत जरूरी काम है। तुम जरा मेरा ये फॉर्म को भर दे। फिर जानवी अपनी सास के हाथ से जैसे ही फॉर्म लेती है, उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे माँ जी, ये तो फैशन डिजाइनर इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म है। मैं तो यही एडमिशन लेना चाहती थी, पर पैसे ना होने की वजह से मैं ना ले पाई। लेकिन आप ये फॉर्म मेरे लिए लेकर आई है? हाँ बहू, और इतना ही नहीं, मैंने तो वहाँ तेरा एडमिशन भी करवा दिया है, सारे पैसे भी जमा कर दिए। बस तू ये फॉर्म भर दे। अपनी सास की उदारता देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। अरे बहू, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी सास नहीं बल्कि माँ हूँ बेटा।